तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और त्योहार खत्म होने के बाद अब आप लोग पढ़ाई की तरफ आना शुरू कर दी होंगे। तो अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर स्टार्ट हो गया है और हमारे बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड का जो डेट शीट है उसी के आसपास या एक वीक पहले लगभग यूपी बोर्ड और एसएससी बोर्ड का भी एग्जाम स्टार्ट होगा। तो होप सो कि आप लोग डेट शीट देखने के बाद सारे लोग तैयार हो गए होंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए। और मेरे बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अब अपनी कमर को कस लिए होंगे क्योंकि सारा त्योहार खत्म हो चुका है। अब उनके लिए सिर्फ एक ही त्योहार होना चाहिए जो कि उनका बोर्ड का एग्जाम। तो कुछ उसी अंदाज में, कुछ उसी तरीके से जैसे कि हमने दिवाली को सेलिब्रेट किया, जितना हमारे अंदर जोश था सेलिब्रेशन के लिए, उसी जोश के साथ अब हम अपनी बोर्ड की तैयारी में भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड में हमको झंडे लहराना है। तो उसके लिए हम सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने चैनल एज पाठशाला पे स्वागत करते हैं। और आज हम क्लास 10th के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं जहां पे हम अपनी टॉपिक को मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आज की जो टॉपिक होने जा रही है उसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उन सारी चीजों को हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस को बताती है। किसके बताती है? चांस को बताती है ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की जो चांस को बताती है वो कौन बताती है? प्रोबेबिलिटी बताती है। तो आपने कभी किसी इवेंट की ना होने की चांस को नहीं बताएगी भैया। होने या ना होने दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैंने कहा कि कॉइन को टॉस किया गया तो हेड आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जो हेड आने का चांस है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। हेड ना आने का चांस, तो हेड नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो आ रहा होगा, तो जो आ रहा है उसके होने की जो चांस हो जाएगी उसको भी हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अबाउट द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट या चांस ऑफ हैपनिंग। कोई भी चीज के होने की जो चांस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब कोई भी चीज जो हो रहा है उसको किसी चीज से डिनोट किया जाएगा, तो दैट इज डिनोटेड बाय इवेंट। किससे डिनोट किया जाता है? इवेंट। और किससे डिनोट होता है? ई से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। किससे डिनोट किया जाता है? तो पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई क्या बताता है? कि ये बताता है इस इवेंट की होने की चांस कितनी, कितना हो सकता है ये। तो अब अगर हम बात करें क्लास 9th की, किसकी बात करें? क्लास 9th में। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज की होने की जो चांस होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो डिपेंड करती है कि हमारे पास टोटल कितना है, टोटल कितना है और उस कितने में से कितना हमको मिल रहा है। टोटल कितना है और उस कितने में से कितना हमको मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक केक आता है आपके घर में और उस केक में का पूरा हिस्सा आप ही को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो केक आया तो आप अकेले थे घर में और जब तक वो केक खत्म नहीं होता तब तक आप अकेले हैं, तो पूरा हिस्सा किसने खाया? आपने खाया। लेकिन एक केक आता है और वो केक बर्थडे के टाइम पे आता है, तो बर्थडे के टाइम पे आए तो बहुत सारे लोग हैं, तो उस केक में से छोटा सा कोई पार्ट आपको मिलेगा। तो क्या हुआ? उस टोटल में का जो पार्ट मिला वो पार्ट उस टोटल में से मिला, तो उस टोटल में से जो मिला उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। उसी को क्या कहते हैं? चांस। तो आपने कहा कि भैया आपने बताया कि जो आपको मिला वो हमारे फेवर में है, तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। क्या कहते हैं? फेवरेबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम मिला किस में से? तो जो टोटल था, जो पूरा था, पूरा कितना था? तो आपने कहा पूरा जो था दैट इज कॉल्ड टोटल आउटकम। क्या कहा गया उसको? टोटल आउटकम। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। अब आपने कहा ये आउटकम क्या है? ये जो आपने वर्ड लिखा है आउटकम, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया तो आप एक बार उसको जाकर देखेंगे तो हो सकता है एक बार हेड आया, फिर कॉइन को टॉस किया तो फिर जाके देखे तो हो सकता है उस पर टेल आया, फिर कॉइन को टॉस किया जाके फिर देखा तो देखा कि टेल आ गया। तो जो हेड आ रहा है या टेल आ रही है, जो टेल आ रहा है, या फिर डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये रिजल्ट्स हैं किसके? इवेंट के।
उस एक्सपेरिमेंट के क्या है, रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट होता है इसी को हम कहते हैं आउटकम। और जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहीं पे इस रिजल्ट को ही हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। तो आउटकम इज बेसिकली द रिजल्ट, क्या है ये, रिजल्ट है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का क्या है, रिजल्ट है, कि उसका रिजल्ट क्या आया है। अब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम या टोटल आउटकम लिखा होता है ये रिजल्ट पर डिपेंड नहीं होता है। रिजल्ट की जो डिपेंडेंसी होती है वो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, डेटा में पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो नंबर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे। तो ये जो फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, FO से डिनोट किया जा रहा है फेवरेबल आउटकम को, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम को हम TO से डिनोट करें। तो नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब कितने हमारे फेवर में आउटकम्स आ रहे हैं, कितने टोटल आउटकम्स है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये बात आपको होप सो की समझ में आ गई। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आपने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कुछ चीजों को समझते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती कहां से कहां तक। तो अगर बात किया जाए तो आपने कभी ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, मतलब जो हमको केक मिल रहा था, मैक्सिमम कंडीशन में क्या मिल सकता है कि जितना केक आया घर में वो सारे के सारे केक को मैंने खुद खा लिया। जितना केक था सारा के सारे क्या कर लिया, मैंने खुद खा लिया। तो आपने कहा कि जो फेवरेबल आउटकम है मैक्सिमम केस क्या हो सकता है कि दैट विल बी इक्वल टू टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम किसके इक्वल हो सकता है, टोटल आउटकम। मतलब जो जितना केक आया था सारा के सारा आपने खुद खा लिया। उस दिन घर में कोई नहीं था, कुछ नहीं था, आपने केक ऑर्डर किया और खुद खा लिया। तो दैट इज फेवरेबल आउटकम इज मैक्सिमम इक्वल टू टोटल आउटकम। अब क्या इससे ज्यादा हो सकता है, घर में एक केक आया लेकिन आपने 2 केक खा लिए, ये क्या पॉसिबल है क्या, हाँ भैया पॉसिबल है। दूसरे के घर जाकर मैंने केक खा, नहीं भाई, आपको घर से बाहर ताला वाला बंद करके गया है, सब खिड़की उड़की बंद करके गए और घर में एक केक रख के गए, तो आप उस एक केक से ज्यादा तो नहीं खा सकते। दैट मीन्स कि हम टोटल आउटकम से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ सकते, तो मैक्सिमम कंडीशन ये होगी। इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट होती है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। लेकिन इस केस में जो फेवरेबल आउटकम है दैट इज इक्वल टू टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल आउटकम, और नीचे भी क्या लिखा है, टोटल आउटकम। तो आपने कहा टोटल आउटकम से टोटल आउटकम कैंसिल आउट हो गया, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की कितनी हो जाएगी, 1 के। मतलब पता क्या चला कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो सकती है। तो आपने कोई कहां तक कम हो सकती है, कितना कम हो सकती है उसको भी देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मिनिमम कंडीशन की। किसकी बात करते हैं, मिनिमम कंडीशन की। मिनिमम कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो केक आया घर में वो आपने बिल्कुल भी नहीं खाया, उसमें से आपको एक पार्ट भी नहीं मिला। क्यों, क्योंकि आप गए हुए थे बाहर और जब तक घर में आए तब तक केक घर वालों ने खा लिया। जैसे मान लीजिए मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, घर में आज मान लीजिए बर्थडे, तो घर में केक आया, अब मेरे को 10 दिन बाद घर जाना है, तो क्या 10 दिन बाद तक वो केक रहेगा, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बिल्कुल नहीं रहेगा तो उस केक में से मेरे को कितना मिला, तो आपने कहा आपको मिला 0, गोल बट्टा सन्नाटा। कितना मिला, गोल बट्टा सन्नाटा। तो गोल बट्टा जो सन्नाटा मेरे को मिला वो क्या मिला, तो आपने कहा भैया फेवरेबल आउटकम मिनिमम कितना हो सकता है, 0। क्या माइनस में भी हो सकता है क्या, कि नहीं तुम अब नहीं आए थे तो लाओ केक लाओ वापस मेरे को, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ये नहीं हो सकता कि आप घर गए तो नहीं तुम नहीं आए थे तो केक लाओ, क्यों नहीं आए थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बात पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो आपके मिनिमम कंडीशन हो सकता है 0। मतलब जो टोटल था उसमें से आपको एक भी नहीं मिला, जो भी टोटल था उसमें से आपको एक भी अगर नहीं मिला तो उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम कंडीशन 0 हो गया। तो आपने कहा इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, तो इस केस में इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। भैया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो आपने कहा कि भैया जो मिनिमम होगी प्रोबेबिलिटी, मिनिमम की इससे कम हो ही नहीं सकती, उसको हम क्या कहेंगे, 0। तो आपने कहा हमको 2 चीज मिला। अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी।
अब ये 0 के इक्वल भी हो सकती है और इससे ग्रेटर होगी, लेकिन कभी इससे छोटी नहीं हो सकती। और 1 से इक्वल भी होगी लेकिन इससे छोटी होगी। 1 से इक्वल भी हो सकती है और छोटी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो आपने कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हो सकती है या उसके इक्वल, या 1 से छोटी और उसके इक्वल हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें परसेंटेज की, किसकी बात करें? परसेंटेज की। ये तो नंबर के टर्म में था, लेकिन अगर परसेंटेज के टर्म में प्रोबेबिलिटी को डिनोट करना है तो क्या बात करेंगे? तो हमने परसेंटेज में करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में है, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और ये 1 जो है केस में चेंज हो जाएगा, तो आपने भैया 100%। दैट मीन्स कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 100% तक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि 90% विनिंग का चांस है, 30% वो ये 30% रेन का चांस है, 20% चांस है कि मैं वहां पहुंच जाऊं, 50-50 है। तो 50-50 क्या होता है? ये चांसेस को बताता है, लेकिन ये किस टर्म में? परसेंटेज के टर्म में। तो whenever we are talking about probability of an event in the term of percentage, then it will lie between 0 to 100%, and whenever we are talking about in number, then it will lie between 0 to 1। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। That means कि probability of an event cannot be negative or greater than 1। 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस बात को एकदम नोट में लिख के रखिएगा, इसी पे आपका एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो आपने कहा कि भैया किसी अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब जितना था सारा का सारा अगर खुद को मिल गया, तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट, या इसी को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या इसी को हम क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होगी, मतलब वो एकदम है ही नहीं, वो केक मेरे को मिला ही नहीं, तो कैसा हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने कहा कि कल सूरज निकलेगा, तो आपने कहा ये तो एकदम 100% है कि निकलेगा ही निकलेगा, तो कैसा इवेंट हो जाएगा? श्योर इवेंट। कल सूरज नहीं निकलेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कल सूरज नहीं निकलेगा, तो भैया ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। होप सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसके आगे मूव करेंगे किसमें? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।